फनी फेल्ड रॉबरी के किस्से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया। मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूँ बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म हेरा फेरी 3 के बारे में। सोनू नया रॉबर यानी चोर बना है और जिसने अपने दिमाग में रॉबरी करने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा है। अपने हाथ में एक पिस्तौल और कदमों में कॉन्फिडेंस लेकर वो चल दिया है अपने मिशन पर। सोनू एक स्टोर में रॉबरी के लिए जाता है, जो कोइंसिडेंस से कहे या फिर बैड लक से कि ये एक गन रिटेलर स्टोर था जो हैंडगन, हंटिंग राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स और यहाँ तक कि पुलिस और मिलिट्री टैक्टिकल गियर भी बेचता था, और जिसके क्लाइंट्स FBI, प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स और प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स के साथ साथ लोकल पुलिस ऑफिसर्स, और जिसके भी पास लाइसेंस हो एक बंदूक खरीदने की और उसका मालिक बनने का, और जिसका प्रोफेशन उन्हें गन रखना अलाउ करता था। लेकिन सोनू शायद इसकी सिचुएशन की गंभीरता को समझ नहीं पाया, जो कि एक गुड रॉबर ने समझ ली होती, पर सोनू ने अपनी जिंदगी की डम्बेस्ट थिंग कर बैठी। उसने आम रिटेलर शॉप पर अपनी पिस्तौल निकाली और चिल्लाकर कहा, हैंड्स अप, काउंटर में जितने भी पैसे हैं वो सब मुझे दो, जल्दी। जब वो अंदर आया तब वहां पर एम्प्लॉयज थे जिनके पास हथियार थे, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, और कई कस्टमर्स थे जिनमें से कुछ पुलिस की वर्दी में थे। और ताज्जुब की बात यह थी कि सोनू ने अपने चारों ओर के खतरे को नोटिस भी नहीं किया। ये देखकर एक एम्प्लॉय ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किसी ने भेजा है क्या? किसने ये सब करने को कहा है तुम्हें? स्टोर के सभी एम्प्लॉयज और बाकी के लोग इसे प्रैंक समझ रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब छुपा हुआ कैमरामैन बाहर निकल कर आएगा। उन्हें लगा कि ये उनके मैनेजर ने कोई शरारत की है उनके साथ। पर बेवकूफ सोनू तब भी बात को नहीं समझा और चिल्लाकर बोला, आई एम सीरियस, और अगर तुमने मुझे सारा पैसा नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। और सब लोगों के डरने के लिए उसने अपनी पिस्तौल को छत की ओर हवा में फायर कर दिया, और तब भी उसे उन लोगों से कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो सोनू ने दूसरी बार फायर करने की कोशिश की, लेकिन शायद बैड लक ने उस दिन सोनू की किस्मत में डेरा डाल लिया था, क्योंकि उसकी पिस्तौल में और कोई गोली ही नहीं बची थी। और उसकी खाली धमकी पर कस्टमर्स और एम्प्लॉय पागलों की तरह हंसने लगे। 2 पुलिस ऑफिसर्स और एक दुबली पतली फीमेल एम्प्लॉय ने अपनी गन्स बाहर निकाली और लुटेरे सोनू पर पॉइंट कर दी और उसे जमीन पर लेटने का ऑर्डर दिया। सोनू अपने ऊपर बंदूक तानी हुई देखकर डर गया और चुपचाप नीचे लेट गया। और जब उसे बात समझ आई तब उसने डरते हुए पुलिस से कहा, क्योंकि मैंने किसी को शूट नहीं किया और मुझे कोई कैश भी नहीं मिला, तो क्या मैं अभी जा सकता हूँ? तो उसे जवाब में एक बड़ा नहीं सुनने को मिला। सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर लोकप्रिय टेलीविजन शो अमेरिकाज डम्बेस्ट क्रिमिनल का एक एपिसोड भी बनाया। कुछ साल बाद जब लुटेरे ने जेल में 4 साल बिताने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। जेल से आने के बाद उसने कुछ रेडियो इंटरव्यूज में भाग लिया, कुछ रियलिटी शोज भी किए और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी किए। इसके साथ आपको एक और फनी रॉबरी का किस्सा सुनाते हैं। ये घटना श्रीकाकुलम के कांची मंडल के जादूपुरी गांव में हुआ था। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर से गहने चुराने की फिराक में एक चोर मंदिर से भागते समय दीवार में फंस गया। 30 साल का चोर पप्पू, जिसे शराब की लत लगी थी और शराब के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, और पैसों के लिए उसने एक इजी वे आउट चोरी करना सोचा, जिसके लिए उसने चोरी करने की कोशिश भी की, लेकिन लास्ट में उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पप्पू चोरी करने के लिए जामी यल्लम्मा मंदिर की दीवार में एक छोटे से छेद में से अंदर गया। उसके अंदर से चांदी के ऑर्नामेंट्स चुराए, लेकिन जब वो उसी छेद से बाहर निकलने गया तो उसकी ऑलमोस्ट डन रॉबरी में खलल पड़ी, क्योंकि वो उस छेद से बाहर नहीं निकल पाया और उसका आधा शरीर दीवार के उस पार और आधा शरीर दीवार के इस पार रह गया। पप्पू ने चुपचाप निकलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाया और आखिर में उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था, और उसने गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी। मदद के लिए चीख सुनकर जब गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो चोर को उस छेद में एक ऑकवर्ड पोजीशन में फंसे देखकर सबकी हंसी छूट गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हेरा फेरी 3 की कहानी कुछ इस तरह हो सकती है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।